बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था, साथ साथ हायर पावर ऑफ आयोटा के बारे में भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल सबसेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारे पास क्या है? अ स्पेशल सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक खास किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट लिया है। दो सबसेट्स हैं जिन पे हमारी डिस्कशन होगी। तो पहला हमारे पास सबसेट क्या है? वी कंसीडर अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी whose elements are of the form a, 0। हमने पहला एक स्पेशल जो सबसेट लिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का लिया हुआ है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है और उसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो जीरो है। दैट इज सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज जीरो। इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो जीरो है। अब इनके ऊपर जरा हम ऑपरेशन चेक करते हैं कि ये जो हमने एक खास किस्म का सबसेट लिया है तो इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन अप्लाई करने से इस पे क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले आते हैं एडिशन की तरह, यानी अगर आपके पास एडिशन में दो इसी तरह के नंबर्स हों तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे? इज इक्वल टू रियल को रियल के साथ ऐड करें और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिजल्ट मैं बताऊंगा कि इस स्पेशल सबसेट की क्या खसूसियत है, ये मैं ऑपरेशन के बाद आपको बताऊंगा कि ये क्या हमें देता है, इसमें क्या चीज स्पेशल है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, सब्ट्रैक्शन की बात करें भी, अगर आपके पास टू इसी तरीके के नंबर हों तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो विच इज इक्वल टू, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल को रियल में से और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में से। नेक्स्ट आप देखें भी, अगर ये इसी तरह के इस सबसेट के एलिमेंट्स हमने लिए a0 और c0, कोई भी आप नंबर उठा सकते हैं, यानी हमने सबसेट एक ऐसा सबसेट बनाया जिसमें ऐसे एलिमेंट्स शामिल हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो, सेकेंड एलिमेंट जीरो है। क्या बात इसमें स्पेशल है ये ऑपरेशन के बाद एक्सप्लेन करता हूं। a0 c0 मल्टीप्लाई करें तो क्या रूल है हमारा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस लेकर कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मनफी क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी अयोटा इसमें भी अयोटा, मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर आएगा, अयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, इस वजह से मनफी लगाते हैं। फिर ये पहला कोऑर्डिनेट आएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? इधर से रियल उधर कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी a.0 तो आंसर आ जाएगा जीरो। प्लस लगाकर इधर से कॉम्प्लेक्स उधर से रियल से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर फिर भी क्या आया? जीरो। तो टोटल आंसर हमारे पास बनेगा ac, 0। स्केलर मल्टीप्लीकेशन की अगर आप बात करें भी, आपके पास एक नंबर है a0, उसको आप k से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? k हमारा a से भी मल्टीप्लाई होगा, k हमारा 0 से भी मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट विल बी ka, 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। कॉन्जुगेट की अगर आप बात करें भी, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a0 तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? लेट कर लेते हैं ये z के इक्वल है, तो इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा? देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू वापस वही a0। क्योंकि कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं? कॉन्जुगेट में ये कहते हैं ये जो हमारे पास सेकेंड दैट इज इमेजिनरी पार्ट होता है इसमें हम अलामत चेंज करते हैं। अब वो तो है जीरो तो हम वहां पे मनफी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं भी? अगर हमारे पास नंबर है a0 तो इसका जो z इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है भी, अगर आपके पास z a b के इक्वल हो तो z का जो इनवर्स है उसका फॉर्मूला होता है a ओवर a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर कॉमा मनफी b ओवर a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है इनवर्स फाइंड करने का। अब इन दिस केस a की जगह पे तो a है, b की जगह पे 0, तो रिजल्ट क्या आएगा? a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रिजल्ट आपके पास आएगा a ओवर a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर
की जगह पे 0 आएगा और दूसरा एलिमेंट आपके पास 0 आ जाएगा। सो आपके पास इनवर्स जो आएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a कामा 0, ये इसका इनवर्स आ जाएगा। किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 0। अब अगर हम एडिशन के लिहाज से बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा 0, तो इसका जो इनवर्स आएगा दैट इज माइनस ऑफ z, वो मेरे पास क्या आएगा? मनफी का a एंड 0। इन तमाम बातों को अगर आप गौर से देखें, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक स्पेशल सबसेट ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो व्हाट इज स्पेशल, इसमें स्पेशल क्या है? तो इन सारी बातों को जरा गौर से देखें। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था ऐसे नंबर्स जिनका पहला एलिमेंट नॉन जीरो हो और दूसरा एलिमेंट 0 हो। तो इनमें स्पेशल बात यह है कि जब मैंने इसको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लिया और इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया, एडिटिव इनवर्स लिया, तो मेरे पास रिजल्ट बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं जिस तरह मैं एक रियल नंबर के मैं रिजल्ट ड्रा करता हूं। यही अगर मेरे पास सिंपल एक रियल नंबर होता, यानी मैं ऑर्डर पेयर में नहीं लिखता, मेरे पास अगर सिंपल रियल नंबर होता a और दूसरा होता c, तो मैं जब इनको ऐड करता a और c को, तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता a प्लस c। तो बिल्कुल वही रिजल्ट आया जैसा कि रियल में आता है। सिमिलरली मनफी करता तो मैं लिखता a माइनस c, मल्टीप्लाई करता a और c, मेरे पास दो नंबर होते हैं, मुझे कहते हैं भी आप इसको मल्टीप्लाई करें, मैं लिखता ac। अब मुझे कहते हैं कि a नंबर है, आप इसके इनवर्स निकाले, मैं बोलता भी 1 ओवर a। अगर मुझे कहते हैं भी a नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स निकाले, मैं बोलता मनफी a। यानी इसमें स्पेशल बात यह है कि ये जो हमारे पास सबसेट है जिसमें इस तरह के नंबर्स हैं, पहला नॉन जीरो दूसरा 0 है, तो ये सबसेट ऐसे बिहेव करता है जिस तरह आपके पास रियल नंबर बिहेव करते हैं। सो इसकी इस प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो हम बोल सकते हैं भी हमारे पास जो भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं और जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, रियल नंबर अपने आप का जो है वो कॉन्जुगेट होता है। कोई आपसे पूछे भी 2 का कॉन्जुगेट निकला, आप बोलेंगे भी 2 का कॉन्जुगेट वापस वही 2 है। तो रिजल्ट क्या निकला? यहाँ पे स्पेशल बात इसमें क्या है? स्पेशल बात यह है कि ये जो हमारे पास सबसेट है ऐसे बिहेव करता है जिस तरह रियल नंबर बिहेव करते हैं। सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज अ, इस सबसेट की बेस पे हम बोल सकते हैं भी एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इज इट्स इमेजिनरी पार्ट्स, 0 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये बात मैंने लिखी, नोटिस दैट द रिजल्ट्स आर सेम एज वी शुड हैव ऑब्टेन इफ वी हैड ऑपरेटेड ऑन द रियल नंबर्स ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्पेशल फीचर। we identify the कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इस नंबर को रियल नंबर कहते हैं और इसको हम a से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड स्पेशल सेट के बारे में। ये मैंने फर्स्ट सबसेट आपको बताया था जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो था और दूसरा 0 था। अब सेकंड सेट हम इस तरह का लेते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 0 और सेकंड क्या होगा नॉन जीरो। तो हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है। रिजल्ट ये कहते हैं कि प्रूव दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास होता है, यानी आप ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर को यूं डिनोट करते हैं, कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ आयोटा, वही हम उसको a प्लस ऑफ b आयोटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो हम उसको इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक रिजल्ट ले रहे हैं, कंसीडर 0 1। ये हम एलिमेंट यहां से उठा रहे हैं, इस सेट में से एक छोटा सा नंबर उठा रहे हैं 0 1। देन अब इसको जरा गौर से देखें, ये जो खास नंबर है 0 1 को अगर आप, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट्स है। अब 0 1 को अगर आप इट सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस लेकर इमेजिनरी को इमेजिनरी से पहला एलिमेंट आ जाएगा। दूसरा कैसे आएगा?
इधर से रियल उधर से इमेजिनरी, यानी 0 को 1 से ज़रब करेंगे 0, और इधर से इमेजिनरी उधर से रियल, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आपके पास आ गया -1 0। और अभी जो हमने स्पेशल सबसेट देखा था उसमें मैंने आपसे कहा था पहला अगर नॉन जीरो हो दूसरा 0 हो वो ऐसे बिहेव करेगा जिस तरह रियल है, सो आप इसको ले सकते हैं -1 के। तो अगर आप गौर से देखें हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास नंबर है 0 1, दिस सिंपल है, आप यहां पे बेशक लिख सकते हैं एज iota square is equal to -1, so we can say that 0 1 is equal to iota। बस ये जो मेरे पास 0 1 है ये किसके इक्वल होगा? आयोटा के इक्वल होगा। नो, अब मेरे पास लेट का लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, याद रख लें कॉम्प्लेक्स नंबर को Z Z1 Z2 यूं डिनोट करते हैं। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है किसका? किस फॉर्म में? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो मेरा थ्योरम क्या था? थ्योरम मुझे ये बताना था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है तो आप उसको इन टर्म ऑफ आयोटा लिख सकते हैं। ओके, तो ए बी को मैं यू भी ले सकता हूं, दिस सिंपल है, द नंबर ए बी इज इक्वल टू A0 प्लस ऑफ 0b। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखिए जब मैं ऐड करूंगा a प्लस 0 वापस ये आ जाएगा, b प्लस 0 वापस b आ जाएगा। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज a इंटू 1 0 प्लस ऑफ 0 इंटू 1 इंटू b। 0 1 बाहर निकाल दें। नो, अब ये चीज मेरे पास क्या है? a इंटू ये जो 1 0 है पहला स्पेशल सेट ये कहता है कि A0 वापस A के इक्वल होता है, यानी 1 0 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो इसकी जगह पे मैंने लिख लिया 1 प्लस, अभी हमने प्रूव किया अभी 0 1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के। चूंकि मैंने 0 1 को जब 0 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा आ गया -1। इसका मतलब ये जो 0 1 नंबर है ये है आयोटा के। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया? B। सो a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू a प्लस ऑफ आयोटा b। तो इसका मतलब ये बात हमारी क्लियर हो गई कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ऑर्डर्ड पेयर में होगा तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। सो हम इसको आयोटा की फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर फाइनल हुआ। आज के लेक्चर में हमने 2 स्पेशल सबसेट पढ़े। पहला सबसेट ये था जिसका फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है, दूसरा 0 है, तो वो सेम बिहेव करते हैं जिस तरह रियल नंबर बिहेव करते हैं। सो हम उसको ले सकते हैं A0 इज इक्वल टू A, उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड सबसेट हमने पढ़ा जिसमें पहला एलिमेंट 0 है और दूसरा नॉन जीरो है। तो उसमें हमें रिजल्ट ये मिला कि 0 1 आयोटा के इक्वल है। तो वहां से हमने एक थ्योरम प्रूव किया भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ऑर्डर पेयर में होगा इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, इन टर्म ऑफ आयोटा। ऑर्डर पेयर में अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आप इसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी थ्योरी फाइनल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।